الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم کتاب اللہ و سنتی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم بھائیو، ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان بجا لانا ہے. احسان اللہ کا بہت بڑا ہے کہ اللہ ہم کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور کئی نعمتوں سے کئی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہم کو دیا، بے شمار نعمتیں. మేము లెక్కచేయలేనంత వరాలు, नेमतें, तोहफे, इनाम अल्लाह ताला हम लोगों को दिया है. अब ये हम लोग करना क्या चाहिए? हम अपने आप को पहचानना है. एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल कय्यिसु मन दाना नफ्सा व अमिला लिमा बअदल मौत. తెలివైన వ్యక్తి, अक्लमंद आदमी, दानिश्वर कौन है? अब हम लोग पूछते हैं कौन है, बोले तो कौन है? లోకంలో మనం ఏమనుకుంటామంటే డబ్బున్న వాళ్ళు, ఎక్కువ సంతానం ఉన్న వాళ్ళు, పొలాలు వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళు, పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాలు చేసే వాళ్ళు తెలివైన వ్యక్తి అంటే వాళ్ళకే అనుకుంటాం మేము, పెద్ద పెద్ద బంగ్లా కట్టిన వాళ్ళు. కానీ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం హదీస్ ప్రకారంగా చూస్తే తనకు తాను ఎవరు అని తెలుసుకున్నవాడే గొప్ప వ్యక్తి, తెలివైన వ్యక్తి. कौन है? अक्लमंद. अपने आप को पहचानना. अब हम लोग कौन है? हमारे अपने आप को पहचानना. हम लोग कैसे पहचानना? हम लोग मुसलमान हैं. तो मुसलमान का काम क्या है कि मुसलमान अल्लाह को जो पसंदीदा ज़िंदगी है वो ज़िंदगी को पहचानना पाए. अल्लाह कौन सी ज़िंदगी को पसंद करता है वो ज़िंदगी को पहचान कर उसको अमल करना. अब अल्लाह को कौन सी ज़िंदगी पसंद है? अभी कुरान करीम की सूरह बकरा की पहली आयत पढ़ी गई. इसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ये किताब कुरान सीधा रास्ता बताती है और हिदायत देती है, हिदायत के रास्ते पर ले जाती है अल्लाह से डरने वालों के लिए. अल्लाह से डरने वाले कौन हैं उसकी अलग तशरीह है. अब मैं आप लोगों के सामने चंद बातें रखना चाह रहा हूँ. वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो दुनिया में बहुत सारे बुरे काम थे. उस वक्त అందరికీ తెలిసిన విషయాలే. ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం జన్మించిన తర్వాత ఆ కాలంలో ఎటువంటి పాపాలు ఉంటే అన్ని పాపాలు అప్పుడు ఉండే. కత్లో గారద్గిరి అంటే దొంగతనాలు చేయడం, ఒకరికొకరు మోసం చేయడం, కత్లు అంటే హత్యలు చేసుకోవడము, అన్ని వ్యభిచారం అడ్డలు, తాగడం, ఎన్ని తప్పులు ఉంటే అన్ని తప్పులు జరుగుతున్నాయి అన్నమాట. वो सब बुराई को दूर करने के लिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल 23 సంవత్సరాలు కష్టపడినాడు. కష్టపడిన తర్వాత 1,25,000 సహాబా आपके शागिर्द तैयार किए, पक्के मुसलमान. ఎవరు తయారు చేసినారు? कौन तैयार किए हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जाहिल लोगों के बीच में से जो अनपढ़ किस्म के लोग थे, हर बुरा काम उनके अंदर था, वो बुराइयों से हटाकर 1,25,000 से तकरीबन ज़्यादा लोगों को, कामिल मुसलमानों को बनाया. अपनी मेहनत से अल्लाह तबारक व तआला उनको हिदायत का ज़रिया बनाया. तो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार किए. अब वो ज़माना गुजर गया. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से गए, पर्दा फरमा गए, तो आपके बाद लोगों को इस्लाह का काम कौन करे? जो आने वाले लोगों को सीधा रास्ता कौन बताए, अच्छी ज़िंदगी कौन बताए? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं 2 चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ. ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం పోయిన తర్వాత మంచి గురించి చెప్పాలా, ఎవరు చెప్పాలా? మంచితనం, నిజాయితీ ఎవరు నేర్పియాలా? बुराई से कैसे रोका जाए, अच्छाई की तरफ कैसे दावत दी जाए, लोगों को, इंसानों को इंसानियत कैसे सिखाया जाए, वो काम के लिए क्या करना चाहिए? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि 2 चीज़ें मैं छोड़कर जा रहा हूँ. वो 2 चीज़ों को आप पकड़ कर रखोगे. आप मतलब बाद में आने वाले, उनके बाद आने वाले, उनके बाद आने वाले, क़यामत तक जितने भी लोग पैदा होंगे उन लोगों की सीधी राह की जितनी बातें हैं वो 2 चीज़ों में मिलती रहेंगी. वो क्या है? बोलते किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब है. वो सुन्नती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीवन आचरण बोलते हैं, यानी उनकी ज़िंदगी का तौर तरीक़ा. वो दोनों चीज़ें, सुन्नत और किताब अल्लाह, ये 2 चीज़ों को अपना लिए तो हम सीधे रास्ते पर चल सकते हैं, सीधा रास्ता मिल सकता है.
اب قرآن کیا ہے وہ ہمیں پہچاننا. آپ لوگوں کو بہت بڑا اللہ کا احسان ہوا کہ اتنے بڑے عربی اور انگلش تجربہ اور بہت ساری حکمت رکھنے والے تمہارے علاقے کے ایک مولانا ملے. تمہارے علاقے کو وہ تو کون بھی نہیں آتے باہر سے, کوئی بھی آ کر پڑھا لیتے بیٹھو بولے تو 15 دن 16 دن 25 دن کے واسطے آنے کے واسطے 25 لڑا کرتے, آ کر پھر ان کا انتظام کرنا. تمہیں تو جمتے نہیں, انہوں تو بھی جمتے نہیں, دونوں طریقے سے جمے تو بھی انہوں زیادہ دن نہیں رہتے. اسی علاقے میں رہ کر تمہارے کو قرآن سمجھانا, بتانا, اس کے اندر کے معلومات کرنا, تفسیر بیان کرنا اور اتنی عربی مہارت رکھ کر سمجھانے کی کوشش کرنا, یہ علاقے میں بولے تو آپ لوگوں کو ایسی نعمت ملی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے انتظام کیا ہے. اس کی قدر کرنا کریں گے انشاءاللہ. اس کا ادب کیا ہے بولے تو آج لوگ قرآن بولے تو عجیب سمجھ جا رہے ہیں, تفسیر بولے تو لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا. جو کتاب اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو دے کر بھیجا ہے اس کی روشنی سے اللہ تعالیٰ انسان کے دلوں کے اندر کی برائی کو, اندھیرے کو, اس کی ضلالت کو ہٹا دیتا ہے. ویسی کتاب کو پڑھنا, پڑھانا, سمجھنا, سمجھانا, عمل کرنا اور عمل کی دعوت دینا, اس کو عام کرتے جانا. بچوں کو پڑھانا, بڑوں کو پڑھانا, بوڑھوں کو سمجھانا, عورتوں کو پڑھانا, سب کو سمجھانا. یہ کتاب جتنا عام کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستوں کو عام کرتا ہے. اس کو کیا ہے اٹھا کر رکھ دیے ہیں ہم لوگ, ویسا نہیں جیسا سب کے سب پڑھنا. یہ مسجد والے, وہ مسجد والے, وہ مسجد والے نے ساری انسانیت کے لیے ہدی للناس بنا کر اللہ تعالیٰ قرآن کو دیا ہے. اور اس کے ادب کیا ہے بولے تو جو استاد پڑھاتے رہتے ہیں ان کے سامنے ادب احترام کے ساتھ بیٹھنا, سونا نہیں, اونگنا نہیں, باوضو ہو کر بیٹھنا, ان کا ادب دل میں رکھنا, اور جس جگہ آپ بیٹھیں گے اس جگہ کا ادب رکھنا, اور جو بات بھی سمجھ میں نہیں آتی ادب میں رہ کر پوچھنا. یہ چیز کیا ہے ہمارے کو سمجھ میں نہیں, ارتم کالے دن گرنچی میورنچی چپڑی بولے سر کا ادب سے پوچھنا ہے. اور ان کا اتنا ادب کرنا. اب یہ مصلی ہے امام کا, یہ مصلی, یہ چیز جو محراب ہے یہ نماز پڑھانے کا, یہ سلسلہ ہے مسجد نبوی سے. مسجد نبوی سے سلسلہ ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر جہاں نماز پڑھائے اسی مصلی کی شاخیں اور اس کے تابع ہے یہ سب کے سب. تو اس جگہ پر کھڑے ہونے والا پیغمبر کا نائب ہوتا ہے. پیغمبر کا نائب بولتے ان کی جگہ لے, ان کی جگہ کے بعد اس جگہ کو سنبھالنے والا, اس جگہ کو برابر کرنے والا. تو ہمیں ان کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے نائبین کا ادب اور علم کا ادب, اہل علم کا ادب, یہ سب چیزیں ہیں. اس کو ذرا سمجھ کر انشاءاللہ کر لیے تو ادب سے چیزیں حاصل ہوتی. اور آپ لوگ, اختلاف ایک چیز ہے, یہ گاؤں کی بات نہیں. اختلاف کیا چیز ہے بولے تو ہمیں آپس میں جھگڑنا یہ زمانے سے چلتا ہے. حدیث میں آتا ہے, حضرت کو معلوم ہے وہ حدیث, دیکھیے بال کو مونڈنے کے لیے کیا ہونا بھائی, ఎంటికలు గుండు చేయాలంటే ఏం కావాలా, ब्लेड కావాలా. इस्लाम और दीन को मुड़ना वो तो झगड़ा होना कर. क्या हजरत हदीस में इस्लाम को मुड़ने वाला झगड़ा, కొట్లాటలు పంచాయతీలు, ఒకరినొకరు తిట్టుకోవడం, కొట్టుకోవడం, ఇంకెలా ఏదేదో చెప్పుకోవడం, అవన్నీ ఎలా ఉంటాయంటే ఇస్లాం మజ్హబ్, నమాజ్, రోజా, మహబ్బత్, లోపల ఉండే విశ్వాసము, ఈమాన్ జిస్కో कहते हैं, అవన్నీ వెళ్ళిపోతాయి. ఎలా వెళ్ళిపోతాయి అంటే ఒక బ్లేడ్ తీసుకొని గుండు చేసినట్టు ఉంటుంది. గుండు చేసుకుంటా పోతే ఎంటికలు ఉంటాయా, ब्लेड एट्टा वारతుంటావు ఎంటికలు పోతుంటాయి. वैसे ही झगड़ा कितना आम होता पता, अंदर से हमारी मोहब्बत खत्म हो जाती है, विश्वास जो हमारा ईमान है उसकी रोशनी खत्म हो जाती है. इसलिए लोगों को छोड़ देना उनकी हालत पर. हम लोग कुरान को सीखने की कोशिश करें. उन्हों क्या बोल रहे हैं, इन्हों क्या बोल रहे हैं, इन्हों क्या बोल रहे हैं. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अबू जहल बड़े बड़े काफिर बैठकर कुरान पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आते थे. अबू लहब पीछे आकर क्या बोलता था, इनकी बात मत सुनो, ये मेरा भतीजा है, दीवाना है, नौज़ बिल्लाह, ये जो है मजनून है, इनकी बात मत सुनो बोलता था. इसलिए कुरान को पढ़ना, पढ़ाना, समझना, समझाना बहुत जरूरी है. ये कुरान हजरत का नहीं, मेरा नहीं है. हजरत का कुरान है, मेरा कुरान है. सारी दुनिया में वही आयतें रहती हैं. सारी दुनिया में 30 पारे हैं, सारी दुनिया में 114 सूरतें हैं. ये कुरान है. इनका अलग लाके पढ़ा रहे हैं, उनका अलग लाके पढ़ा रहे हैं. कुरान में क्या है हम लोग पहचानना. उसकी एक मिसाल बोलता हूँ, बात खत्म, बयान नहीं है मेरा, अदब के बारे में बोलना था. अब अमेरिका में है, सुना है अभी ఎవరన్నా అమెరికాలో ఉండే ఒక కొడుకు తండ్రి కొరకు ఒక ఉత్తరం రాసినాడు అనుకోండి. ఉత్తరం రాస్తారు, ఈ రోజుల్లో ఉత్తరాలు లేవు, ఫోన్లు చేయడమే ఉంది, లేకుంటే మెసేజ్లు వాట్సాప్లు ఫేస్బుక్లు అయిపోయాయి. ఆ రోజుల్లో మా చిన్నప్పుడు చూస్తుంటే పెద్ద పెద్ద ఉత్తరాలు వస్తుండే. ఒక ఉత్తరం రాసి ఇంగ్లీష్లో ఉత్తరం రాసి పంపించినాడు. ఎవరు పంపించినాడు? అమెరికా నుంచి కొడుకు. ఇక్కడ ఒక ఎవరన్నా ఉంటారు అనుకోండి, చిన్న ఆయన పెద్ద ఆయన,
ఒక ఖత్ ఆనే కే బాద్ ఆ ఉత్తరం వచ్చిన తర్వాత ఈ పెద్దవాళ్ళు ఆ ఉత్తరం తెరిచి చదువుతారా చదవరా? చదవరా? ఏదోలే ఉంది ఉంటే ఉండని ఏమయ్యా మాకు బంద్ చేసి పెడతారు, ఉత్తరం తీస్తారు. చదువు రాకుంటే ఏం చేస్తారు? చదువు వచ్చే వాళ్ళ దగ్గరికి పోయి ఆ ఉత్తరంలో ఏముంది అని దాంట్లో తెలుసుకుంటారు. చదువు వచ్చే వాళ్ళ దగ్గర పోయి చదివిన తర్వాత అందులో ఏదన్నా చెప్పి ఉంటే నేను డబ్బు పంపించాను, మీరు బ్యాంకులో పోయి తీసుకోండి, ఆ పత్రాలు అక్కడ పెట్టినా ఇంట్లో ఉండే అవి తీసుకోండి, నేను వస్తున్నాను నా కోసం ఏదైనా తయారు చేసి, అవన్నీ ఉంటే అవి విని ఊకే ఇచ్చి పెడతారా లేదా తయారీ చేస్తారా? తయారీ करते नहीं करते, खत्म है सब. చెప్పినట్టు వింటారా వినరా? सब बातों को फील होते हैं, अंदर से मोहब्बत आती, रोते हैं, कुछ करते हैं. ये मिसाल बिल्कुल अदना है, इससे जोड़ी नहीं सकते, लेकिन हमारे जहनों को समझाने के लिए है. ये अल्लाह ताला इंसान के लिए अपनी पसंदीदा जिंदगी कौन सी जिंदगी गुजारना बोलकर वो जिंदगी को अल्लाह ताला कुरान में पूरी तफसील से बयान करके इंसानों के हवाले किया है पैगंबरों के जरिए से. उसको उठाकर हम लोग देखना है इसके अंदर क्या है, खुदा हमारे लिए क्या पैगाम दे रहा है, ये पैगाम हमें क्या समझना, इसको समझने के बाद पढ़ने के बाद उस पर अमल भी करना है. जब मालूम होता उठाकर लपट को रख दिए हैं. अब इस बात के साथ जुड़ती से बात మేము ఎప్పుడైతే ఖురాన్ అంటే ఎవరైనా చనిపోయేటప్పుడు, ఎవరైనా చనిపోతే అప్పుడు మతికి చేసుకుంటారు 10 దినాలకి 20 దినాలకి 40 దినాలకి లేకుంటే సంవత్సరానికి. ఎప్పుడైతే నేను కరెక్ట్ చెప్తున్నా లేదా? ఆ రోజుల్లోనే ఖురాన్ గుర్తు చేసుకుంటాం. మేము ఆడవాళ్ళంతా కూర్చొని రాత్రి పగులు ఖురాన్ చదువుతారు. అంటే మేము బతుకున్న వాళ్ళ గురించి ఖురాన్ అనుకోలేదు, చనిపోయిన వాళ్ళ గురించి ఖురాన్ అని పెట్టుకున్నాం మేమే. అది బతుకున్న వాళ్ళ గురించి है. जिंदों की हिदायत का नुस्खा है, जिंदों के हिदायत का नुस्खा है, मुर्दों के लिए रख दिए हैं हम लोग. एक चीज है. दूसरी चीज क्या है बोले तो उसको जितना उठा के हम लोग अंदर रख रहे हैं उतना हमारी जिंदगियों में लानत आती है, अल्लाह की तरफ से बेबरकती हो रही है. अल्लाह को गुस्सा आ जा रहा, मैं जो चीज दिया हूं तुम्हारी कामयाबी के लिए वो चीज छोड़ दे रहे हैं, इसलिए बेकार है. अल्लाह के फजल से हजरत मिले हैं आपको, आप लोग दूसरों को भी दावत देकर बुला कर कुरान है, अल्लाह की किताब है, उसको समझने की कोशिश करना. जितना कुरान को समझते जाएंगे पूरे झगड़े खत्म हो जाते हैं इंशाल्लाह, और आपस में एक दूसरे से मिलकर रहते हैं. वो किताब ऐसी है कि सारी दुनिया का झगड़ा खत्म कर डाली किताब. एक गांव का मसला क्या है? एक गांव का मसला नहीं, सारी दुनिया के खानदानों के झगड़े खत्म कर डाली, मुल्कों के झगड़े खत्म कर डाली, मजहबों के झगड़े को खत्म कर डाली. एक अल्लाह के ताबे बनाने वाली किताब है. समझ में आ रही है? अर्थम इतना रहता अन्निट की बूंद जैसी एक ही खुदा की इबादत को जिंदा करने वाली किताब है. मोहब्बत से सही तरीके से पढ़ना. अल्लाह ताला मुझे भी और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए, वो किताब को हासिल करने की अल्लाह में तौफीक नसीब फरमाए.